श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग में कुछ नहीं दिखाएंगे आपको, ना डेली रूटीन दिखाएंगे और ना ही कुछ, बस थोड़ी छोटी छोटी और प्यारी सी कुछ यादें आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिल्कुल अभी बज चुके हैं 9, रात के 9 बज चुके हैं। और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारी शादी की फेम देखकर ही आपको लग जाएगा कि कल क्या था। 19/1/2014। और इस अहम दिन को हम कल भूल जाते हैं, क्योंकि आज है 20 तारीख और पूरे दिन हमको ये पर याद नहीं आता कि आज 19 तारीख है और हमारी एनिवर्सरी है। तो इस भाग दौड़ भरी लाइफ में बच्चों के साथ और काम में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि 18 तारीख को तो मुझे याद था कि अपनी एनिवर्सरी आने वाली है और हम कहीं नहीं, ज़्यादा तो होली हनुमान जी ही जाएंगे दर्शन के लिए। लेकिन पूरे दिन में काम में इतनी बिजी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि आज एनिवर्सरी है हमारी। तो फ्रेंड, एनिवर्सरी तो नहीं मना पाए, लेकिन हमारी शादी की एल्बम के फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ अच्छे लगे तो कमेंट्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और मुझे सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं शादी की एल्बम। तो शादी की एल्बम में सबसे पहले हमारे कपल्स फ़ोटो ही लगाए गए थे। तो मुझे तो बहुत ही अजीब लगते हैं इस समय में कि मैं ऐसे तैयार हुई थी अपनी शादी में, क्योंकि उस समय ना ही कोई मैंने पार्लर वाली की थी और ना ही कुछ मेकअप वगैरह, बस अपने हाथों से ही तैयार हो जाते हैं। क्योंकि उस समय इतना प्रचलन नहीं था शादी में, जो कि आज बहुत ही ट्रेंडिंग शादियां होने लगी है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी ट्रेंडिंग अच्छी अच्छी शादियां हो रही है। और ये घर है मेरे ससुराल का, कृष्णा सदन नाम है। जो ऊपर खिड़की दिख रही है वहाँ पर किचन है, आगे हॉल है और नीचे ऐसा बड़ा गेट है। और जो रूम आपको दिख रहा है ये वाला, ये होता है हमारा रूम। होती है पत्रिका। तो पत्रिका को भी हमने एल्बम में लगवा दिया था, ताकि पत्रिका कहीं गुम जाए तो एल्बम में सेफ रहेगी। और यहाँ पर पापा मम्मी 11 उजम रहे मम्मी की, तो वही कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था शादी में। तो इसके भी फ़ोटो वगैरह लिए गए थे। और यहाँ पर जो है आपको दिख रहे होंगे, कलश दिख रहा होगा, यहाँ मंडप स्थापना हो रही है। और उसके बाद होते हैं परिवार वाली लेडीज़ को चूड़ियाँ पहनाना। तो वही काम हो रहा है, सभी की जो परिवार की लेडीज़ होती है उनको चूड़ियाँ पहनाई जाती है। उसके बाद होती है दूल्हा की रोड़ी पूजन। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है, रोड़ी पूज रहे हैं दूल्हे की, और दुल्हन की भी पूजी जाती है उसके अपने मायके में। तो इस प्रकार से पूजते हैं, दाइमा होते हैं वो सब कुछ सिखाते हैं। इसके बाद हो रहा है नाच गाना और रोड़ी पूजने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो दादी जी का लुगड़ा होता है उसके नीचे दूल्हे को जाना होता है। दूल्हा की बहन रोड़ी नोतने के बाद उसकी करती है पूजन। और यहाँ पर वर कलश लाए जाते हैं, 5, 11, 21 अपनी सुविधा अनुसार ला सकते हैं। मेन जो होता है दुल्हा की भाभी लाती है, या फिर दुल्हन की होती है तो दुल्हन की भाभी लाती है। भाभी ही इसमें सबसे बड़ा कलश लाती है। तो यहाँ इनकी रियल भाभी कोई नहीं थी, तो परिवार में एक भाभी जी थे ये वाले, तो यही सबसे बड़ा कलश लाए थे। बाकी और सारे कलश दूल्हे या फिर दुल्हन की मम्मी नहीं लाते, और फिर आंटी जी, बुआ, मौसी, दीदी कोई भी ला सकते हैं। अगर ज़्यादा लाने वाले होते हैं तो कलश की संख्या बढ़ा दी जाती है। यहाँ पापा मम्मी भी कलश को केवल पकड़कर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और इस तरह से समय कितना बदल गया पता ही नहीं चला। और फिर करते हैं मायरे वालों का स्वागत। तो बहन करती है पहले नारियल देकर स्वागत और भाई को माला पहनाकर। उसके बाद बहन जितने भी मायरे में अपने पियर से आते हैं उनका स्वागत करती। ये होते हैं भाभी, इनका भी स्वागत किया था। फिर भाई बहन को चूनर ओढ़ाकर स्वागत करता है। और फिर जो है माला भी पहनाता है अपने जिया जी को। इस तरह से लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही मायरे वालों का स्वागत करते हैं। यहाँ पर भाई और भाभी मम्मी के लिए लेकर आए थे चूड़ियाँ, तो वही पहना रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं।
यहाँ फिर पापा जी को भी कपड़े और चेन लाए थे, वो दिए गए। और ये दूल्हा इस तरह से तैयार हुए थे ये, और इनको भी दिए गए थे कपड़े, और इनके लिए लाए थे सोने की अंगूठी, तो वो दी गई है। और इस तरह से फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। कुछ मेमोरीज मतलब कि एल्बम में ऐसी कैद हो जाती है, तो उनको कभी भी देखो तो अच्छा लगता है। इस तरह से फील होता है कि हाँ, अपनी भी शादी इस तरह से हुई थी। तो एल्बम हमारी बहुत ही अच्छी बनवाई गई थी, उस समय के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी थी। फ़ोटो वाला एक छोड़कर 2 एल्बम बनी थी, क्योंकि फैमिली बड़ी होती है। तो उसी प्रकार से फिर 2 एल्बम हुई। यहाँ पर मम्मी, इनकी ननद इनको खाना खिला रही है ऐसे ही फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ये सारे इनके फ्रेंड्स होते हैं जो कि रात को बिंदोली निकलती उसी में आए हैं। यहाँ का रात को जो बिंदोली निकलती उसमें सारे खूब नाचते हैं, कूदते हैं, और फिर शाम को खाना होता है तो सभी खाना भी खाते हैं। दूल्हे को अच्छे से भी खाना खिलाते हैं, फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। और दोनों देखिए एल्बम देखने में ये भी दोनों भी बहुत ही आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल, तो ये दोनों अपने को ही ढूंढ रहे हैं एल्बम की, हम कहाँ हैं। और ये रात को इस प्रकार से घोड़ी पर बैठते हैं। और ठंड तो बहुत ही थी, हमारी शादी में भी बहुत ही कोहरा छाया हुआ था जिस दिन ये बारात लेकर आए थे। तो ये होता है मंडप के नीचे दूल्हे को नहलाया जाता है। जब बारात लेकर आता है दूल्हा, तब मंडप के नीचे ही नहाना होता है उसको। और नहाने के बाद जो होते हैं ये मामा जी हैं, ये उठाकर उनको जहाँ पर भगवान जी की स्थापना होती है, गणपति स्थापना, वहाँ तक ले जाते हैं उठाकर। और इसके बाद दूल्हा पूजन करता है। दूल्हे के पूजन करने के बाद सभी दूल्हे को एक एक निवाला देकर विदाई देते हैं बारात को। तो यहाँ पर दूल्हे की माँ, बुआ जी, मौसी, दीदी वगैरह सब कुछ इनको एक एक निवाला हलवे का खिलाते हैं। और दूल्हा निकलने से पहले जल का लोटा, कोई भी लड़की मिलती है उसके उसमें पैसे डालकर फिर दूल्हा बारात के लिए जाता है। और यहाँ पर ये आंटी जी जो दूल्हे को लगा रहे हैं काजल, तो दोनों आंटी जी इनको लगाती हैं काजल, क्योंकि बारात लेकर जा रहे हैं और दूल्हे को कहीं नज़र ना लगे, इसीलिए इनको काजल लगाते हैं। और फिर आखिरी में मंदिर जाते हैं और मंदिर में आशीर्वाद लेकर फिर बारात लेकर रवाना हो जाते हैं। और बारात लेकर हमारे यहाँ पर प्रस्थान करने से पहले ये रास्ते में जो हमारा गांव है उसी के पास जो खेजड़ी होती है उसको काट कर उसके फेरे लेते हैं। ये रस्म बहुत ही मेन होती है कि शादी में खेजड़ी को भी काट कर उसके फेरे लिए जाते हैं। और यहाँ फिर दूल्हे का स्वागत होता है, पैर पखारा जाता है दूल्हे का, और दूल्हे को मिठाइयाँ खिलाई जाती है। तो ये हैं मेरे मम्मी के मामा जी जो इनको मिठाई खिला रहे हैं, और ये है मेरे पापा जो भी इनको मिठाई खिला रहा है। इसी तरह से सभी बड़े इनका स्वागत करते हैं और इनको मिठाई भी खिलाते हैं। और इसके बाद आती है दुल्हन के यहाँ पैर पखारने की। तो फिर बारात वाले सभी आते हैं दुल्हन वालों के यहाँ पर, और दुल्हन के भी इसी तरह पैर पखारे जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, फल फ्रूट दिए जाते हैं, और जो भी ज्वेलरी अगर देना हो तो वो भी यहाँ दी जाती है। और इससे पहले सारी ज्वेलरी दी जाती है, लेकिन इसी में भी और भी कुछ ऐड करना हो तो लाते हैं। तो बहुत सारी मेमोरीज होती है जो एल्बम में हम कैद करके रखते हैं। तो बहुत थोड़े थोड़े दिनों में उनका देख कर ऐसा लगता है कि ये भी दिन थे और ये भी बीत गए, आने वाले दिन भी बीत जाएंगे। तो यहाँ इसके बाद दूल्हा तोरण के लिए आता है। तो तोरण के लिए आने से पहले ये घोड़ी पर बैठते हैं, तो इनको तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। तोरण मारने से पहले इनका स्वागत के लिए दुल्हन की बड़ी बहन दरवाजे पर खड़ी होती है। तो उसके कलश में पतासी रखने के बाद दूल्हे को आगे एंट्री मिलती है। और इस तरह से तोरण को तलवार लगाकर तोरण के नीचे से दूल्हे को निकाला जाता है। और उसके बाद होती है दूल्हे की आरती, जो कि दुल्हन की मम्मी, बड़ी मम्मी, बुआ, मौसी, दीदी सभी बारी बारी से दूल्हे की इस प्रकार से आरती उतारते हैं, और जो इसको बोलते हैं सास आरती। तो
तो सभी बारी बारी से अपनी आरती उतारते, दूल्हे की आरती उतारते हैं। उसके बाद दूल्हे को टॉवेल गले में लगाकर खींचा जाता है अंदर की ओर। यहाँ ये भी एक रस्म ही होती है। फिर उसके बाद कन्यादान किया जाता है। तो मेरे मम्मी के मामा जी और मामी जी ने मेरा किया था कन्यादान, और उसके बाद मैं भी चुनर पहन लेती हूँ। और यहाँ पर जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये होता है सास हार, जो कि मेरे पग पखारने में आया था। तो इसको भी दुल्हन को पहनना होता है। और हम यहाँ मंडप में आके बैठ ही जाते हैं, और इसके बाद हवन होता है। और जो दूल्हा कन्यादान करता है वो ही हवन करता है। उसके बाद होते हैं फेरे। तो ये है मेरा भाई, जो यहाँ फेरे पे कुछ रस्म होती है भाई की, तो वही करता है। तो फेरे संपन्न होने के बाद यहाँ होता है हतेरा। तो सबसे पहले मामा जी आकर हतेरा छुड़वाते हैं। उसके बाद दुल्हन की तरफ से जो भी बड़े होते हैं वो सभी अपनी तरफ से हतेरे में कुछ ना कुछ देते हैं, चाहे पैसा हो या फिर कुछ भी ज्वेलरी वगैरह कुछ भी दुल्हन को देते हैं। ये है मेरे मम्मी और पापा, ये मेरे भैया और भाभी, और जो नीचे दिखा रही हूँ मैं, ये है मेरे मम्मी और पापा। ये मुझे कुछ ज्वेलरी और पैसे दोनों ही देते हैं। इस तरफ से दुल्हन की तरफ से जो भी होते हैं, बुआ, मौसी, दीदी, आंटी, जो भी, और गांव में मोहल्ले वाले भी होते हैं, अगर वो कुछ दान करना चाहते हैं तो यहाँ पर हतेरा बोला जाता है, उसको किया जाता है। उसके बाद सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाया जाता है। उसके बाद आ जाती है रिसेप्शन की बारी। तो हमारे पहले फेरे होते हैं, उसके बाद होता है रिसेप्शन। तो रिसेप्शन लगभग 12 बजे तक ख़त्म भी हो गया था, और फेरे शाम को बिल्कुल 6 बजे या फिर 7 बजे शुरू भी हो गए थे। तो यहाँ हो रही है हमारी वरमाला, और यहाँ मेरे मम्मी के मामा जी और मामी जी को बिठाया जाता है, और हम उनका लेते हैं आशीर्वाद। रिसेप्शन में ससुराल और मायके दोनों वाले आकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, दूल्हा और दुल्हन दोनों के साथ। तो यहाँ देखिए दूल्हे की स्माइल बहुत ही अच्छी लग रही है। इस तरह से था हमारा रिसेप्शन डेकोरेशन। ये देखिए बहुत ही अच्छा था, अच्छा लगा मुझे। और ये है मम्मी और पापा, इनको भी बिठाकर इनका भी आशीर्वाद लेते हैं। तो एल्बम बहुत बड़ी है, मैं सबको नहीं दिखा रही हूँ, केवल मेन ही दिखा रही हूँ। ये होते पापा जी, और